आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में। उससे पहले हमने डिमांड का पूरा इंट्रोडक्शन देखा था कि डिमांड कहते किसको है, डिमांड होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में। ठीक है, पिछला अगर 2 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका पार्ट्स को डिफाइन करेंगे। डिमांड पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसका डिमांड पर इफ़ेक्ट आता है। देखो, एक तरफ प्राइस ले लो, उसके दूसरे तरफ ले लो सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। डिमांड को अफेक्ट करने वाले अब कौन कौन से फैक्टर हो गए, तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हो गए तुम्हारे प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो सामान हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के प्राइस। रिलेटेड गुड्स क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर का इनकम, हमारी जो पॉकेट मनी होती है या हमारे जो पैसे होते हैं, सैलरी जो होती है वो होता है डिमांड का एक फैक्टर। वो भी उसके वजह से भी डिमांड अफेक्ट करता है। कैसे करता है ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कंज्यूमर का पसंद यानी कि उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और पॉपुलेशन साइज, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इन सब के वजह से डिमांड कैसे अफेक्ट करता है, जब उसको हम समझते हैं तो हमें इसका लाइक ऐसे कह लो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड जो है, हमारा जो डिमांड है वो अफेक्टेड होता है। वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। उसी को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। उसको क्या कहते हैं, डिमांड फंक्शन। यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लाइक पहला फैक्टर हमने पहले पढ़ा था पिछले वाले में, डिमांड शेड्यूल में, कि जो डिमांड है वो एक फंक्शन है प्राइस का। तो क्या था, फंक्शन। डिमांड किसका फंक्शन था, प्राइस का, है ना। फंक्शन हो गया ना डिमांड फंक्शन। तो ऐसे भी अदर्स बाकी फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा जिन पर डिमांड अफेक्टेड होता है जिनसे। तो इस डिमांड फंक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला मार्केट और दूसरा इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को समझ लेते हैं, मार्केट खुद समझ में आ जाएगा। तो इंडिविजुअल का जो डिमांड है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सामान के दाम पर, जो भी चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं उसके प्राइस पर, उसके सब्स्टिट्यूट पर, वो जो सामान हम खरीद रहे हैं उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है तो उस पर डिपेंड करेगा, हमारे पैसे पर, जो हमारे जेब में पैसा है वो, हमारे पसंद के ऊपर, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर। मान लो कि फ्यूचर में अगर हमको पता चलेगा कि फ्यूचर में इस कमोडिटी का दाम बढ़ने वाला है तो हम क्या करेंगे, इसको ख़रीद के रख लेंगे। इसको क्या करेंगे, ख़रीद के हम रख लेंगे, ताकि जब महंगा हो तब हमें ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, और हम चाहें तो अगर इसको बेच भी सके अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो, है ना। और सस्ता हो जाएगा तो नहीं खरीदेंगे, कि जब पता चलेगा कि आगे टाइम में सस्ता होने वाला है तो इंतज़ार करेंगे, जब सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक इंडिविजुअल के डिमांड को क्या क्या फैक्टर है जो इंडिविजुअल के डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, ये हम कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। क्लियर हो गया। एंड IDF शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल डिमांड एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अब मार्केट क्या है, मार्केट भी सेम उसी तरह है कि मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है, बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप मार्केट डिमांड और डिमांड फैक्टर्स के बीच में। यानी कि मार्केट डिमांड के ऊपर जो डिमांड के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, ये हमें बताता है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इसमें आ जाते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर का पसंद, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कितना कितना इनकम यानी कितने कितने पैसे वो खर्च करेगा कमोडिटी के ऊपर। दूसरी बात, नेशनल पॉपुलेशन साइज़। अब एक चीज़ देखो, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो ये होप क्लियर हो गया होगा दोनों। अब देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है तुम्हारा प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो सामान है उसका प्राइस। तो देखो ये कैसे अफेक्ट करेगा, जब प्राइस किसी चीज़ का घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। 5 रुपये का एक लेस देगा तो क्या करोगे,
खरीदोगे, लेकिन अगर यही लेस 10 रुपये का एक पीस देगा तो क्या करोगे, डिमांड उसका कम कर लोगे, कम खाओगे। और अगर 2 रुपये का लेस देने लगेगा एक लेस तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे। तो क्या हुआ, जब प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गया, और जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गया। यानी कि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है, उल्टा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। क्लियर है। अब देख लेते हैं दूसरा डिटरमिनेंट। तो दूसरा डिटरमिनेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस में चेंजेस होता है वो। तो रिलेटेड गुड्स किसको कहते हैं, रिलेटेड गुड्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स वैसे गुड्स हो गए जो एक दूसरे के जगह पर यूज़ होते हैं। लाइक चाय की जगह तुम कॉफ़ी पी सकते हो, ओप्पो के फ़ोन की जगह रियलमी का फ़ोन खरीद सकते हो। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वैसी गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ हो सकते हैं। लाइक कार में पेट्रोल की ज़रूरत होती है, पेन में इंक की, और फैन में इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो। सब्स्टिट्यूट गुड्स का, मान लो कॉफ़ी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को छोड़ देंगे, कॉफ़ी का डिमांड कम हो जाएगा और लोग चाय पीने लगेंगे, यानी चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो देखो प्राइस का चेंज किस में हुआ, कॉफ़ी में, लेकिन उसका इफेक्ट किधर हो गया, टी के ऊपर, यानी कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट के ऊपर। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो लोग ने कॉफ़ी पीना छोड़कर चाय पीना शुरू कर दिया, तो कॉफ़ी का डिमांड कम हो गया और चाय का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, ये था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट में, अब कार का डिमांड है, ठीक है, तो कार का जो डिमांड हो रहा था तो क्या किया गया कि कार का प्राइस बढ़ा दिया गया। पहले जो लोग कार खरीद रहे थे 1 लाख में, अब इसका प्राइस 2 लाख कर दिया गया। ठीक है, अब इसका प्राइस 2 लाख कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने कार खरीदना तो बंद कर ही दिया। अब जब कार ही नहीं रहेगा तो पेट्रोल बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा, तो पेट्रोल का भी दाम घट गया। तो ये इफेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कि एक का अगर दाम बढ़ा दो तो दूसरे पर इफेक्ट कर जाएगा। अगर वैसे ही अगर इसका दाम गिर जाता तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदते, और जितना ज़्यादा कार खरीदते लोग उतना ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ होता, तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाता। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब तीसरा फैक्टर आ जाओ कंज्यूमर इनकम के ऊपर। तो इसको नॉर्मली सीधा समझो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, इनकम तुम्हारा बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदोगे, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा तुम्हारा इनकम हो जाएगा, ज़्यादा तुम्हारा इनकम हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे, है ना। और वहीं अगर इनकम तुम्हारा कम हो जाएगा तो डिमांड भी तुम्हारा कम हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है कि पैसा बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, पैसा घटा तो डिमांड घट जाएगा। क्लियर है। चलो अब टेस्ट के ऊपर, अब हमारे मन के ऊपर कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हमारा मन है कि हमें ढेर सारा मैगी खाना है, ढेर सारा मैगी खाना है, तो हम ढेर सारा मैगी खरीदेंगे, यानी कि मैगी का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर हमारा मन नहीं है मैगी खाने का, यानी कि हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम मैगी खाएं, तो क्या करेंगे, हम मैगी नहीं खरीदेंगे, यानी कि मैगी का डिमांड कम हो जाएगा। पहले के टाइम से अभी के टाइम पर बहुत चेंजेस हो चुकी है। पहले क्या होता था कि तुम्हारा जो हर जगह जो सामान अवेलेबल था, लाइक पहले देखो, पहले कॉटन कैंडी मिलता था, पहले तुम्हारा एक आता था मिठाई जो लड़ी की तरह रहता था, ठीक है ना, वो लोग ज़्यादा खाते थे। लेकिन अब तो मिठाई मिलने लगा अलग अलग तरीके का, तो उसको खाना बंद कर दिया लोगों ने, यानी कि लोगों ने अब उसको प्रेफरेंस देना बंद कर दिया, उसको नहीं पसंद करते। अब जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो मिठाई मिलती है उसको पसंद करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में हो गया फेवर, तो इसका डिमांड कम हो गया, और इसके फेवर में हो गया डिमांड, तो इसका डिमांड बढ़ गया। क्लियर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चलो अब आ जाओ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के ऊपर। कई बार हल्ला होता है दुकान शॉप में कि नमक का दाम बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही पता चला कि प्राइस बढ़ने वाला है, नमक का दाम बढ़ने वाला है, तो क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा नमक खरीद कर रख लेते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि सोने पर दाम गिरने वाला है, तो लोग इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही दाम गिरेगा वैसे ही हम इसको खरीदेंगे, यानी कि उस टाइम पर जब पता चलता है कि प्राइस फॉल होने वाला है, लोग डिमांड कम कर देते हैं कि जब घटेगा पैसा, जब प्राइस घटेगा तब हम खरीद लेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। ठीक है ना। और मार्केट इसका कैसे यूज़ करती है, मार्केट क्या करती है, कोई इसको स्टॉक लेना होता है, कहीं से ख़रीदना होता है सामान, जो मार्केट है दुकानदार क्या करेगा, इसको पता चलेगा कि प्राइस गिरने वाला है, तो क्या करेगा, ये उस टाइम पर सामान नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि जब प्राइस गिर जाएगा तब ये खरीदेगा, तब ये बेचेगा, तो ज़्यादा इसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लो एक और फैक्टर है कि प्राइस कम है,
ये इसने ख़रीद लिया सामान, ठीक है। अब ये जब बेचने गया तो इसको उतना मुनाफा हो ही नहीं रहा है क्योंकि प्राइस तो कम हो गया है। तो इस सब भी फैक्टर है जिस पर डिमांड अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डिमांड, ठीक है। लास्ट फैक्टर है पॉपुलेशन साइज़, कि पॉपुलेशन साइज़ कैसे अफेक्ट करता है। तो सीधी सी बात है कि जितना ज़्यादा आबादी होगा उतने ज़्यादा डिमांड होगी, उतने ज़्यादा लोग खरीदने वाले होंगे, और जितना कम आबादी होगा उतना कम डिमांड होगा, उतने कम लोग होंगे खरीदने वाले, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड घटेगा। तो ये बस इतना ही पढ़ना है हमको डिमांड फंक्शन में। होप ये समझ में आ गया हो पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड और चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।